केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने की 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री से बैठक, कहा ब्लैक फंगस ने बढ़ाई चिंता। बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अब देश में ब्लैक फंगस की दवा का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। हर्षवर्धन ने हर राज्य में ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज की सूची में डालने को कहा है। चक्रवात यास का असर बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में जारी रहेगी बारिश। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है। यह आज दोपहर ओडिशा के तट से टकराएगा। चक्रवाती तूफान यास के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से कई राज्यों में बारिश और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। इनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश भी शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में आज बारिश। जेईई एडवांस 2021 कोरोना की वजह से परीक्षा स्थगित, नई तारीख की घोषणा जल्द। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस को स्थगित कर दिया है। जेईई एडवांस की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए हालात को देखते हुए जेईई एडवांस परीक्षा स्थगित की गई है। यह परीक्षा 3 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक फिर से स्थगित कर दिया है। आईआईटी खड़गपुर का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई स्थिति के सामान्य होने के बाद जेईई एडवांस परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर निगरानी बढ़ाएगा भारत। जल्द ही लद्दाख एलएसी सेक्टर में नए इजरायली हेरान ड्रोन तैनात होंगे। भारतीय सेना जल्द ही इजराइल से अपने एडवांस हेरान ड्रोन प्राप्त करने जा रही है। इसी के साथ सेना को अमेरिका से भी मिनी ड्रोन हासिल होंगे। इसका इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख और चीन की सीमा के साथ अन्य क्षेत्रों में दुश्मन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए किया जाएगा। चंद्र ग्रहण, ब्लड मून और सुपर मून आज तीनों एक साथ दुनिया भर से आ रही खूबसूरत तस्वीरें। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज यानी बुधवार को लग चुका है। पूरी दुनिया में आज के अद्भुत नजारे को देखने के लिए लोगों की निगाहें आसमान पर टिकी है। दरअसल आज पूर्ण चंद्र ग्रहण, ब्लड मून और सुपर मून तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यह खगोलीय घटना पूरे 6 साल बाद हो रही है, जिसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में भी खासा उत्साह है। यह चंद्र ग्रहण दोपहर 2:17 पर शुरू होकर शाम को 7:15 पर खत्म होगा। आईएमए ने अब पीएम मोदी से की बाबा रामदेव की शिकायत, देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। एलोपैथी की आलोचना को लेकर बुरी तरह घिरे योग गुरु बाबा रामदेव ने अपना बयान भले ही वापस ले लिया हो, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस करने के बाद अब पीएम मोदी से भी शिकायत की गई है। आईएमए ने पीएम मोदी से कहा कि रामदेव को झूठी जानकारियां फैलाने से रोका जाए और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोई टीका नहीं है। 4 दिनों से 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं की वैक्सीन खत्म। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई टीका नहीं है। 4 दिनों से 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण केंद्र बंद है। न केवल यहां बल्कि पूरे भारत में कई केंद्र बंद है। आज जब हमें नए केंद्र खोलने चाहिए थे, वहीं हम मौजूदा केंद्रों को भी बंद कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में युवाओं के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है और उनके वैक्सीन सेंटर पिछले 4 दिनों से बंद है। बुजुर्गों की वैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। व्हाट्सएप को केंद्र सरकार का जवाब, निजता का सम्मान लेकिन गंभीर मामलों में देनी होगी जानकारी। फेसबुक के मालिकाना हक वाला मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप भारत सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ अदालत पहुंच गया है। नए नियमों में व्हाट्सएप को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिन का पता रखना होगा। इस नियम के खिलाफ कंपनी ने 25 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में यह कहते हुए अर्जी दी है कि इससे यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि हम निजता के अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में व्हाट्सएप को जानकारी देनी होगी। एक दिन की राहत के बाद कोरोना से फिर 4100 से ज्यादा मौत। 24 घंटे में 2.8 लाख नए केस दर्ज। भारत में कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है और एक दिन की राहत के बाद फिर महामारी से पिछले 24 घंटे में 4100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस दौरान कोविड-19 के नए मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है और 2.8 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं।